नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार जानदार होंगे। कल आखिरी टॉपिक क्या करवाया था, एक बार बताएंगे सभी बच्चे? छोटू जाटव, विशाल प्रजापति, अर्जुन कुमार शाह, ओम वासुदेवाय नमः, प्रतिभा राव, ड्रीम आरआरबी, और आपके प्रिया भारती, अनूप कुमार, वर्षा प्रजापति आजमगढ़ की धरती से, और नीरज कुमार, राहुल, तमजीद, साबिया, रावण, अरविंद, पवन प्रजापति, तमजीद, राजू मरांडी। जगन्नाथपुरी से हो बेटा? वाह बेटा वाह। नेहा कुमारी, देसी छोरा, अनिल डोगरे, विशाल बाबू, अखिल पाठक, कुलदीप, पल्लवी तिवारी, आईपीएस बबुआ, कुमार सर के चीते, आयुष, नंदमोहन कुमार। मेरी तबीयत ठीक है बेटा। एक बार बताइए, कल की क्लास में क्या करवा रहा था मैं? कल मैं आपको बता रहा था कि पवनों के प्रकार कितने होते हैं। पवनों के प्रकार कितने होते हैं? तो देखो बेटा, मैंने कल आपको ये प्रकार बताए थे। टाइप ऑफ विंड बता रहा था। टाइप ऑफ विंड में पवन तीन प्रकार की बता रहा था। सनमार्गी, सामयिक और स्थानीय। सनमार्गी प्रीवेलिंग विंड, सामयिक मतलब सीजनल, और स्थानीय मतलब लोकल विंड। यही तीन प्रकार बता रहा था। सनमार्गी पवनें भी तीन प्रकार की थी। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आपकी व्यापारिक पवन, दूसरी होती है पछुआ पवन, और तीसरी होती है ध्रुवीय पवन। पोलर विंड, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ग्लोब है। हम सभी जानते हैं ग्लोब, मैंने बताया आपको 2 दिन पहले। यहां पर 0 डिग्री है। आज मैं यहां पे 30 अंश साउथ लिख दे रहा हूं, यहां पे 60 अंश साउथ लिख दे रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री साउथ लिख दिया, यहां पे 30 डिग्री नॉर्थ लिख दिया, यहां पे 60 डिग्री नॉर्थ लिख दिया। लिख क्या दिया? ये होता ही है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? होता ही है इसमें। हम्म, ये तो होता ही है। इसको थोड़ी ना हम रोक सकते हैं, ये होता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये सब होता ही होता है। तो यहां पर जो पवनें बहती हैं ना, 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर, 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर,
ऐसे करके बहती हैं बेटा। तो ये वाली जो पवन होती है ना, ये जो पवन है व्यापारिक पवन, ये 0 डिग्री से 30 अंश की ओर बहती हैं। और ये जो पवन है पछुआ, ये बहती हैं 30 अंश से 60 अंश की ओर, दोनों में। बेटा ये जो है 30 अंश से 60 अंश, ये है व्यापारिक, सॉरी 0 से 30 व्यापारिक, 30 से 60 है आपकी पछुआ, और ये है दोनों पोलर विंड, मतलब 90 to 60 डिग्री। ये 3 प्रकार की पवन होती हैं। केवल आपके पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा कि ये बताइए सन्मार्गी पवन कौन सी होती हैं, आप कह देंगे ऐसी पवन जो पूरे साल एक ही दिशा में चलती हैं। दोज विंड विच ब्लोज इन सेम डायरेक्शन ओवर द ईयर आर कॉल्ड प्रीवेलिंग विंड। ये 3 प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 ट्रेड विंड, नंबर 2 पछुआ पवन वेस्टर्लीज, नंबर 3 ध्रुवीय पवन। ऐसी पवन जो दोनों गोलार्धों में 0 अंश से 30 अंश की ओर बहें, व्यापारिक पवन। ऐसी पवन जो दोनों गोलार्धों में 30 अंश से 60 अंश की ओर बहें, पछुआ पवन। ऐसी पवन जो 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर बहें, ध्रुवीय पवन कही जाती हैं। तीनों समझ में आ जाएंगी कि नहीं? बहुत आसान है। परिभाषा लिखोगे तो यही आपके लिए बहुत बड़ी परिभाषा हो जाएगी। बस दिमाग लगाना है, समझना है कि व्यापारिक पवन 0 से 30 अंश की ओर, ये वाली भी व्यापारिक पवन और ये वाली भी व्यापारिक पवन 0 से 30 की ओर बह रही है। सॉरी, ये जो पवन है ना, यहां पे थोड़ी सी गलती है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ये वाली जो पवन है, तीस से 0 की ओर बहती हैं। 30 से 0 की ओर, चित्र सही बना था लेकिन यहां पर हो गया है। 30 अंश से 0 अंश की ओर बहती हैं दोनों गोलार्धों में। 30 अंश से 0 अंश की ओर बहती हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही था, ये तो बिल्कुल सही था, चित्र तो सही था, यहां पर गड़बड़ हो रहा था, वो सही कर दिया। ठीक है, अगला देखिए। आपसे पूछता है पेपर में डोलड्रम पेटी किसे कहते हैं? डोलड्रम पेटी किसे कहते हैं? डोलड्रम बेल्ट, डोलड्रम बेल्ट। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, द रीजन बिटवीन ये है आपकी डोलड्रम पेटी। कई बार आपसे पूछता है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, चित्र पे आ जाओ। मान लो कि आपकी नाव इस सफेद वाली लाइन पे चल रही है, तो क्या होगा आपकी नाव का? रीजनेबल रिप्लाई करना, गड़बड़ मत कर देना। आपकी नाव 30 अंश पे चल रही है जहां पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही है, तो आपकी नाव का क्या हश्र होगा उस समय?
एयर फ्लो ज्यादा रहेगा या फिर यहां से तुम्हारी नाव डावाडोल हो जाएगी, भंवर में फंस जाएगी। पुराने जमाने में लोग 30 अंश अक्षांश पर अपनी घोड़ों को उतार के फेंक देते थे, समुद्र देवता को बलि दे देते थे घोड़ों को। रोलिंग एंड पिचिंग होगी, अखिल पाठक कह रहा बिल्कुल सही बात है। यार कभी ना, हवा का वेग वेलोसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड करेगा। अगर हवा ज्यादा है तो आपकी नाव इधर भाग जाएगी, हवा ऊपर है तो ऊपर चली जाएगी। तो कई बार लोगों को लगता था कि इस 30 अंश अक्षांश में भूत प्रेत रहते हैं। तो 30 अंश अक्षांश पे जो अपने साथ आजकल के जमाने में तो कार मोटरसाइकिल होती हैं। तो हमारे यहां से कोई व्यापारी गया अमेरिका व्यापार करने के लिए, तो वहां पर कार और मोटरसाइकिल मिल जाती हैं। हमारे यहाँ की मोटरसाइकिल अमेरिका में नहीं चलेगी। लेकिन शुरुआती दिनों में तो घोड़े हुआ करते थे सबके पास। क्या होते थे? घोड़े। मतलब घोड़े यहां से रख के ले जाते थे अपनी नाम में, अमेरिका जा रहे हैं व्यापार करने, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो इन व्यापारियों को लगता था कि इस जगह पर भूत प्रेत है, आत्मा है। और जैसे ही इनकी नाव इधर उधर डोलती थी ना, घूमती थी, तो ये अपने घोड़े को उतार के फेंक देते थे समुद्र में। इसलिए 30 अंश अक्षांश का नाम क्या पड़ गया हमेशा? हॉर्स लैटिट्यूड। ये वाली बात आपको याद रखनी है। नहीं देखो, होता क्या था कि मान लो घोड़ा फेंक दिया, तो बहुत सारे लोग मर भी जाते होंगे तूफान में फंस के, है ना? तो बात यह है कि कई लोग मर जाते होंगे, कई लोग बच जाते होंगे। अब कई जब लोग मर जाते होंगे तो वो तो अपनी कहानी नहीं बताते होंगे, लेकिन जो बच जाते होंगे वो क्या कहते होंगे कि अरे घोड़ा उतार के नहीं फेंका होगा, मैं तो बच गया, मैंने तो घोड़ा उतार के फेंका था। तो मर गए की कहानी थोड़ी ना सुनते हैं लोग, वो सुनते हैं जीते हुए लोगों की कहानी। तो वो जीते हुए लोग एबीसी कहते थे बात। स्थानीय पवन, सॉरी सामयिक पवन। सीजनल विंड। सीजनल विंड यह 4 प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन से हैं वे 4 प्रकार? पहला, समुद्री समीर। दूसरा, स्थलीय समीर। तीसरा, समुद्री समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर। और चौथा, देखो बेटा, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान कर देंगे इसको। परेशान मत होना बस आप।
देखो ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। यहां पे समुद्री लिखा है, प्रत्येक समुद्र के पास स्थल होता है, तो यहां पर आपको लिखना है समुद्र से स्थल की ओर। फ्रॉम ओशियन टू लैंड, समुद्र से स्थल की ओर। ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, और ये आपके दिन में बहती हैं, और ये रात में बहेंगी स्थल से समुद्र की ओर, लैंड टू सी या ओशियन। ये पर्वत से घाटी की ओर, और ये घाटी से पर्वत की ओर। बात क्या समझ रहे हैं? बात क्या समझ रहे हैं आप यहां पर कि बात यह है कि बेटा इतने सारे कमेंट मत किया करो, छोटा सा थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंसी का परिचय दिया करो कि आप मैच्योर हैं। इफ यू आर डूइंग जॉब इन इंडियन नेवी इट इज वेरी गुड थिंग, बट प्लीज शो योर मैच्योरिटी लेवल हियर, आई बिलीव। use some common sense, Miss Tiwari. 27 minutes has been passed away and you are saying this is the first slide. How much mental level you have got? समुद्र से स्थल की ओर दिन के समय आपको कुछ नहीं करना। समुद्री समीर है, समुद्र से स्थल, स्थलीय समीर है, स्थल से समुद्र, पर्वत है, पर्वत से घाटी, घाटी है, पर घाटी से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर। क्लियर है? अरे जिसके समझ में नहीं आया वो पूछ ले। जो लेट आए हैं वो ईमानदारी से बता दो। अरे रटना नहीं है, दिन और रात में बहती है वो तो रटना ही पड़ेगा ना, दिन और रात में। ये रात में बहती हैं, ये दिन में बहती हैं, आपको कुछ नहीं करना। समुद्र लिखा है तो समुद्र से स्थल, स्थल लिखा है तो स्थल से समुद्र, पर्वत लिखा है पर्वत से घाटी, घाटी लिखा है घाटी से पर्वत। इसमें कौन सा हुआ बना दिया मैंने? हाँ जी, कोई बात नहीं, खली कुछ जमा। तो लेट आए हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि आप ये कह दो कि आपकी समझ में नहीं आया। भाई इतना इजी है यार। समुद्र से स्थल, स्थल से समुद्र, पर्वत से घाटी, घाटी से पर्वत। अरे ऐसा कोई पर्वत होगा जिसके पास घाटी न हो? सभी पर्वतों के पास घाटी होती है। ये रही घाटी, तो पर्वत से घाटी की और घाटी से पर्वत की ओर। ऐसा कोई समुद्र है जिसके किनारे स्थल ना बना हो? सबके किनारे स्थल बने होते हैं। हो गया। विश्व के महाद्वीप टॉपिक है आपका। जो हवाओं के प्रकार हैं, लोकल विंड है, उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी आपके बैच में। वायुमंडल में सबसे करीब समताप परत है, इसलिए हवाई जहाज दिखते हैं। अरे भाई हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं, जो कि दूसरा ऊंचा परत है। विश्व के महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। जैसे दुनिया में महाद्वीप कितने हैं?
दुनिया में महाद्वीप कितने हैं? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है यूरोप, पांचवा है एशिया, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। घाटी और पर्वत वाली पर आपको उतना फोकस नहीं करना। हाँ बताओ भाई क्वेश्चन, अगर रिलेवेंट होगा तो आगे आने वाले तेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो आज के बाद एक भी कमेंट नहीं उठाऊंगा। बेटा पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहां पर कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि मान लो यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा, हैती, बहमास, है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं जहाज, ऐसे करके कुछ देश हैं जो कि प्रमुख देश हैं। यहां का सबसे बड़ा देश आपसे पूछे तो कनाडा करके आना। कौन सा करके आएंगे? कनाडा। यहां की सबसे लंबी नदी पूछे मिसिसिपी करके आना। लॉन्गेस्ट रिवर पूछे तो मिसिसिपी करके आना। सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो, ये उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि विश्व की है, ये उत्तरी अमेरिका की है। सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो मेक्सिको करके आना। सबसे गहरी खाड़ी पूछे तो
हडसन करके आना। सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट मैकिनले करके आना। सबसे गर्म स्थान पूछे तो डेथ वैली करके आना। सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पूछे तो विनीपेग करके आना। सबसे बड़ा अखबारी कागज के लिए स्थान पूछे तो मॉन्ट्रियल करके आना। सबसे बड़ी मांस की मंडी पूछे तो सैन फ्रांसिस्को करके आना। गगनचुंबी इमारतों का शहर पूछे तो न्यूयॉर्क करके आना। सबसे लंबी सीमा रेखा पूछे तो 49वीं समांतर रेखा करना। यूएसए और कनाडा के बीच। मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध शहर पूछे तो डिट्रायट करके आना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो सुपीरियर करके आना। विश्व का पहला नेशनल पार्क पूछे तो है ना, येलो स्टोन है। घास का मैदान पूछे तो प्रेयरी है। गन्ना चीनी का कटोरा पूछे तो क्यूबा है। और मक्का का कटोरा पूछे तो यूएसए है। क्या है बेटा? यूएसए है। अब बेटा ये फैक्ट मैं आप लोगों को अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तब तक आप इनको हिंदी में लिखिए। ये फैक्ट नहीं है, ये आपका जीवन, आपका एग्जाम बनाने वाले फैक्ट हैं, क्योंकि यही आपके पेपर में सीधे सीधे फंसते हैं। और देखो अंग्रेजी में लिखूंगा, तब तक आप हिंदी में लिख लेना। लार्जेस्ट वे मैक्सिको, डीपेस्ट वे हडसन, हाईएस्ट पीक
माउंट मैकिनले। विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे गहरी खाड़ी। जिनके सामने विश्व लगा है वो विश्व याद रखना। हॉटेस्ट पैलेस, व्हीट मार्केट, विनीपेग। बेटा सारा इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। एक भी वर्ड अगर आपको लग रहा हो कि हिंदी में लिखा है तो वो आप देख देख लीजिए, सारा इंग्लिश में लिखूंगा। तो बेटा ये डीपेस्ट बे, हाईएस्ट पीक, हॉटेस्ट प्लेस, व्हीट मार्केट, सीधा आएगा पेपर में, सीधा आएगा। यहां से इधर उधर भी फैक्ट नहीं होते, अगर आएगा तो यहां से आएगा, नहीं तो कहीं और से भी नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अखबारी कागज, न्यूज़पेपर, पेपर, मॉन्ट्रियल। मीट मार्केट, सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन, 49 पैरेलल लाइन। फेमस फॉर मोटर व्हीकल, डेट्रॉयट। फ्रेश वाटर लेक, सुपीरियर। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, येलो स्टोन। ग्रासलैंड, बाउल ऑफ शुगर, क्यूबा। बाउल ऑफ कॉर्न, यूएस। हो गया बेटा अंग्रेजी में। बेटा डाउट नहीं है सोना, वो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अयनांत का मतलब होता है जब एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होता है ना, तो उस बीच वाले मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट ऑफ द, है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ टू सीजन्स आर कॉल्ड। ठीक है। तो अमित के एस गोयल कह रहे हैं कि सर मामा का लड़का एनटीपीसी में है, उसने नोट्स देखा, बोला सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो नालायक तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपना नाम खराब करूंगा? एक बात सोचो, टीचर आपको वही तो पढ़ाएगा जो पेपर में आ चुका है या फिर आने की संभावना है। मैं अपना नाम खराब क्यों करूंगा? मैं आपको वो क्यों पढ़ाऊंगा जो पेपर में आता ही नहीं है? मेरे परिवार की रोजी रोटी, मेरा परिवार सारा कुछ, है ना, सारा कुछ इस टीचिंग से चलता है, तो मैं क्यों अपना नाम बदनाम करूंगा बेटा? है ना।
मैं अपना नाम बदनाम क्यों करूंगा? भरोसा करके रखिए, जो बता रहा हूं उतने को छोड़ के मत जाना, बस पूरा पढ़ के जाना। अगर मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो इस दुनिया में किसी और का पढ़ाया हुआ भी नहीं आएगा, इतना याद रखना। मॉन्ट्रियल बेटा कनाडा में है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, ये यूएसए में है, ये यूएसए और कनाडा के बीच है। डिट्रायट यूएसए में है, सुपीरियर यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। येलोस्टोन यूएसए में है, प्रेयरीज पूरे उत्तरी अमेरिका में है, क्यूबा क्यूबा यूएसए यूएसए, है ना। अब इसको अगर हम देखें, मैक्सिको मैक्सिको में, हडसन आपके कनाडा में, और ये कनाडा 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 कनाडा, माउंट मैकिनले यूएसए का है, डेथ वैली यूएसए में है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। अरे आप इसको बेटा देखो, जैसा बैच वैसा कंटेंट हो तो मजा है। अब तुम पढ़ रहे हो जीएस स्पेशल, उसमें भी ऐसे करवाऊं तो मजा नहीं है। अब तुम पढ़ रहे हो एनटीपीसी, तो आपको यही पढ़ाया जाएगा। अब कई बच्चे क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलेबस सिलेबस तो देखते नहीं है बच्चे, बच्चों को क्या आता है, कम पढ़ा रहे हैं। कम नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मैंने जो टॉपिक करवाए हैं वो सब करवा दिए। कुलदेश नहीं पता मुझे रावण, अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका यूएसए का जो कॉन्टिनेंट है वो हो गया। अब अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधियां, इंपोर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जैसे पहला डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच। ग्रीनलैंड तो है डेनमार्क का, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, और बैफिन आपका कनाडा का द्वीप है। दूसरा बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट रूस और यूएसए के बीच, रसिया एंड यूएसए के बीच। रसिया का एक स्थान है साइबेरिया, और यूएसए का स्थान है अलास्का। तो अगर हम इसको लिखें साइबेरिया एंड अलास्का दोनों के बीच, एक तीसरी अंतिम जल संधि लिख लो बेटा, फ्लोरिडा जल संधि।
क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच। ठीक है। मंगलवार बुधवार, बुधवार को खत्म हो जाएगा अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो। बुधवार को खत्म हो जाएगा। ठीक है, बुधवार को खत्म हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो ट्राइब यह बर्फ का घर इग्लू बनाते हैं। दे मेड आइस होम कॉल्ड इग्लू। लिख लिया हो तो जल्दी से थम्स अप कर दो। चलो, साउथ अमेरिका। कोशिश करेंगे 6 मिनट में सारे फैक्ट हो जाएं साउथ अमेरिका के। हो जाएंगे, बस आप सहयोग बना के रखना, 10 मिनट कर लेंगे क्लास। दक्षिण अमेरिका, जैसे सबसे बड़ा देश ब्राजील, लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, कॉफी का कटोरा ब्राजील, बाउल ऑफ कॉफी ब्राजील, ब्राजील में घास के मैदान कंपास, ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील, कंपास, विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी साओ पाउलो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
कॉफी मार्केट साओ पाउलो, साओ पाउलो। कॉफी रेल कहां से कहां के बीच चलती है? साओ पाउलो टू सेंटोस, मतलब साओ पाउलो से सेंटोस के बीच चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं। कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? कॉफी पोर्ट किसे कहते हैं? तो याद रखो, सेंटोस बंदरगाह को ब्राजील का है ये। सेंटोस बंदरगाह कहां का है? ब्राजील का। ब्राजील में कॉफी के बाग फजेंडा कहलाते हैं। गार्डन ऑफ कॉफी इन ब्राजील आर कॉल्ड फजेंडा। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन। अमेजोन है ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन। और याद रखिए, विश्व का सबसे घना जंगल ये भी अमेजोन। अमेजोन। विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है? अमेजोन। अमेजोन के जंगल में विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी वालसा। विश्व की सबसे मजबूत लड़की क्वेब्रेको। क्वेब्रेको। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा। स्ट्रॉन्गेस्ट वुड और लाइटेस्ट वुड बालसा। और ऊपर है क्वेब्रेको। इन अमेजन फॉरेस्ट इन अमेजन फॉरेस्ट
अमेजन के जंगलों में सबसे मजबूत लकड़ी क्वेबेरेको, सबसे हल्की लकड़ी बाल्सा पाई जाती है। और यहां अमेजन के जंगल में एक अजगर पाया जाता है, एनाकोंडा। पाइथन, एनाकोंडा। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगर विश्व का होगा तो मैं विश्व का लिख दूंगा उसके सामने, है ना। विश्व का होगा तो विश्व का लिख दूंगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल कैरेनी नदी पर वेनेजुएला में। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड वेनेजुएला में। है ना। अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास, पंपास। दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। हाईएस्ट पीक एकांकगुआ। एक सह देश है यहां का चिली। चिली को विश्व के तांबे की राजधानी कहते हैं। चिली इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कॉपर। दुनिया में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहां पर होता है? चिली में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूंगा, है ना बेटा। तो ये दक्षिण अमेरिका भी आपका समाप्त हो चुका है। हाँ, एक चीज और देख लो ध्यान से। यहां पर आपने देखा कि ये जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये आयतन के आधार पर है। मतलब जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम उसके आधार पर है। इसमें सबसे ज्यादा पानी बहता है ना। सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, और सबसे बड़ी नदी पूछे आयतन के आधार पर। हाँ सर, और सब्जेक्ट की क्लास लेंगे इसके बाद। तो उसके अलावा अगर हम लंबी बात करें तो वो है नील नदी, और जो सबसे बड़ी जो आयतन के आधार पर है वो है अमेजन नदी। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाले, दुनिया में मान लो कि 100% ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो अमेजन के जंगलों में दुनिया का 25% ऑक्सीजन उत्पादित हो जाता है। बच्चों याद रखना, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।